हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में रचनाएं करने के लिए सीखेंगे। अगर आप लोग बच्चों कक्षा 10 में पढ़ते हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस तरह के सवाल बच्चों आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से पूरे अंत तक जरूर देखें, ताकि इस तरह के सवालों को आप लोग आसानी से हल कर सके। तो चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन में लिखा हुआ बच्चों, 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए। मतलब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 7.6 सेंटीमीटर एक लंबा रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए। तो इसको कैसे बनाएंगे बच्चों? तो कभी भी आप लोगों की रचनाएं वाला क्वेश्चन अगर आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे और रचना करते जाएंगे, जिससे कि हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या लिखा हुआ बच्चों, 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचे। हम लोगों को क्या करना है, 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचना है। तो कैसे खींचेंगे बच्चों? तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्केल लेंगे। स्केल से कितना मापेंगे, 7.6 सेंटीमीटर मापेंगे और एक लंबा रेखाखंड खींचेंगे एकदम सीधा लाइन में। और ध्यान दीजिएगा, कभी भी 5:8 के अनुपात में बांटने बोलेगा तो हम लोग रेखा जो खींचेंगे वो बीच में खींचेंगे, मतलब ऊपर भी छोड़ देंगे और नीचे भी छोड़ देंगे। और हम लोग क्या करेंगे, बीच में एक रेखा खींचेंगे। तो चलिए खींच लेते हैं। तो कितना खींचना है बच्चों? तो हम लोगों को खींचना है 7.6 सेंटीमीटर। तो स्केल से कैसे मापेंगे बच्चों हम लोग 7.6 सेंटीमीटर? तो एक स्केल रखकर बच्चों हम लोग क्या करेंगे, 7.6 सेंटीमीटर मापेंगे। 7.6 सेंटीमीटर कैसे मापा जाता है? तो कभी भी आप लोग मापिएगा बच्चों तो यहाँ से मापिएगा, मतलब जीरो से। कभी भी एक से नहीं मापिएगा, एक से मापेंगे तो हम लोगों का गलत हो जाएगा। कितना से मापना है? जीरो से मापते हैं हमेशा। कभी भी मापना होगा कोई भी स्केल से तो जीरो से मापेंगे। तो चलिए खींच लेते हैं एक रेखाखंड। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, स्केल रखते हैं और 7.6 सेंटीमीटर खींच देते हैं। जीरो से 7.6 सेंटीमीटर कितना आएगा? तो 7 और ये रहा 8। 7 और 8 के बीच में बच्चों बड़ा लकीर जो होता है वो होता है 7.5, और उससे हल्का से एक और पॉइंट लेंगे तो वो हो जाएगा 7.6। तो चलिए खींच लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, स्केल से स्केल रखें और जीरो से कितना से, तो जीरो से 7.6 सेंटीमीटर खींचेंगे। ये रहा 7.5, ये बड़ा वाला बीच वाला है उसे हल्का सा और आगे कर देंगे, ये हो जाएगा 7.6 सेंटीमीटर। इस तरह से हम लोगों ने 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचा है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, कितना मापे हैं इसको? तो इसको हम लोग मापे हैं बच्चों 7.6 सेंटीमीटर। यहां तक तो हो गया। क्वेश्चन में भी बोला था कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचे। फिर क्या बोल रहा था बच्चों, इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए। इसको बांटेंगे कैसे 5:8 में? तो चलिए इसको सीखते हैं। यहां तक खींचने के बाद बच्चों हम लोगों को क्या करना है, 5:8 में बांटना है। इसको कैसे बांटेंगे हम लोग? तो ध्यान रखिएगा, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। इसमें क्या करेंगे, इस बिंदु पर एक छोटा सा चांद लेंगे, एकदम छोटा सा, हल्का सा। चलिए इसको बड़ा कर देते हैं, लेकिन छोटा सा चांद लेना है। यहां पर रखकर बच्चों एक क्या करेंगे, इस बिंदु पर एक छोटा सा चांद बनाएंगे। चांद, इस तरह से हम लोगों ने चांद बनाया। चांद बनाने के बाद बच्चों इसको अब छोटा बड़ा नहीं करना है। एक बार चांद बनाया उस पर क्या करेंगे, अंदर रखकर, बाहर नहीं, अंदर रखकर बच्चों एक बार इसको कट करेंगे। यहां इसको कट करेंगे, इस तरह से कट करेंगे। और जैसे यहां बनाए वैसे ही सेम नीचे भी हम लोग बनाएंगे। यहां पर क्या किया मैंने, एक छोटा सा चांद बनाया, कोई भी माप का छोटा सा, लेकिन फिर इसको छोटा बड़ा नहीं करना था। अंदर रखकर हम लोग एक बार काटे और ये जहां पर कटा और ये वाला बिंदु से एक लकीर खींच देंगे। तो चलिए इसको पहले कर लेते हैं हम लोग। अब क्या करेंगे बच्चों, स्केल से ये वाला नोक और ये वाला नोक दोनों को रखकर एक स्केल से लकीर खींचेंगे। बहुत लंबा नहीं करेंगे, लेकिन एक स्केल से लंबा लकीर खींच देते हैं। इस तरह से बच्चों हम लोगों ने एक लकीर खींच दिया। ये रहा हम लोगों का लकीर। फिर क्या करना है बच्चों, जैसे यहां लकीर खींचे हैं वैसे सेम यहां इस बिंदु पर भी खींचना है, लेकिन इसमें ऊपर खींचे और इसमें क्या करेंगे, नीचे खींचेंगे। अब चांद को छोटा बड़ा नहीं करना है, इसको साइज सेम रखना है। अब क्या करेंगे बच्चों, यहां रखकर हम लोग एक स्केल से लकीर खींचते हैं। चलिए खींच लेते हैं। इस तरह से बच्चों रखकर
हम लोग छोटा सा चांद बनाते हैं। चांद को पूरा नहीं बनाना, आधा से भी काम चल जाएगा। इस तरह से बनाया बच्चों हम लोगों ने। फिर क्या करेंगे, अंदर रखकर, जैसे यहाँ रखे थे अंदर, वैसे ही अंदर रखकर इसको एक बार कट करेंगे। ये कितना डिग्री बनता है, तो ये बन जाता है 60 डिग्री। फिर क्या करेंगे, जैसे ऊपर लकीर खींचे हैं वैसे नीचे भी लकीर खींच देंगे। चलिए खींच लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस बिंदु और इस बिंदु, दोनों बिंदु को और मिलाकर बच्चों एक लकीर खींचेंगे। बहुत लंबा नहीं, अगर लंबा भी हो जाएगा तो आप लोग पेंसिल से बनाइएगा, तो लास्ट में मिटा भी सकते हैं। इस तरह से बच्चों हम लोगों ने एक लकीर खींच दिया। ये रहा हम लोगों का लकीर। इस तरह से हम लोग यहां तक तो कर लिए। फिर क्या बोल रहा था, तो चलिए क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं। इसको कितना में बांटना था, तो इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए, मतलब 5:8 में बांटना है। तो ये दोनों में सबसे बड़ा अंक कौन सा लिखा हुआ है, तो सबसे बड़ा अंक लिखा हुआ है बच्चों 8। तो अब हम लोग को क्या करना है, ये लकीर और ये लकीर को 8 बराबर भागों में बांटेंगे। 8 बराबर भागों में बांटना है। तो कैसे बांटेंगे बराबर भागों में, तो अब क्या करेंगे, कंपास को अब हम लोग छोटा बड़ा कर सकते हैं। कंपास को बच्चों हम लोग रख कर क्या करेंगे, इस लकीर को और इस लकीर को 8 बराबर भागों में बांटेंगे। तो चलिए बांट लेते हैं। तो ध्यान रखिए, कंपास जो है उसको हल्का सा छोटा ही करके लीजिएगा, क्योंकि अगर 8 भागों में इसको बांटेंगे बच्चों तो ये बहुत लंबा चल जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका साइज जो है वो छोटा ही रखेंगे। चांद बनाने के बाद अब इसका साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो चलिए कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा कितना है, 8। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ 8 बराबर भागों में बांटेंगे। इस तरह से यहाँ नोक, यहाँ कभी नहीं रखना है, हम लोगों को यहाँ रखना है। अंदर में रख के बच्चों क्या करेंगे, 8 बराबर भागों में बांटेंगे। एक भाग, फिर जहाँ कटा उसको ऊपर करेंगे, फिर एक बार काटेंगे। ये 2 भाग, इस चांद से हम लोग को कोई मतलब नहीं है, बस यहाँ स्टार्ट करना है। 1 भाग, 2, फिर क्या करेंगे, यहाँ रखकर फिर दाग लगाएंगे। 3, 4, 5, 6, 7 और ये रहा 8। इसको हम लोग 8 भागों में बांटे हैं। तो चलिए अब नीचे भी सेम कर लेते हैं। अब साइज को छोटा बड़ा नहीं करना है, जो यहां पर करना है वही साइज यहां पर भी हम लोग करेंगे। इसको भी 8 बराबर भागों में बांटेंगे। तो चलिए बांट लेते हैं। इस तरह से रखेंगे बच्चों, हम लोग करेंगे 1 भाग, ये 2 भाग, 3, 4, 5, 6, 7 और ये रहा बच्चों हम लोगों का 8। इन दोनों में जो सबसे बड़ा अंक लिखा रहेगा उतने ही बराबर भागों में दोनों तरफ मापना है। तो चलिए बांट दिए। अब क्या करेंगे बच्चों, हम लोग इसका नामकरण करेंगे। कैसे पता चलेगा हम लोगों को कि कौन सा है, तो क्या करेंगे बच्चों, यहां से, ठीक है, चांद से हम लोग को कोई मतलब नहीं, यहां से क्या लिखेंगे बच्चों, तो यहां लिखेंगे x1, यहां लिखेंगे x2, ये रहेगा x3, ये रहेगा x4, इसको बोलेंगे x5, ये रहेगा x6, ये रहेगा x7 और इसको बोल देंगे x8। इस तरह से हम लोग नामकरण कर दिए। चलिए यहाँ भी कर लेते हैं। तो यहाँ x माने हैं तो इसको क्या मानेंगे, y मानेंगे। आप लोग p और q भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ y कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों y1, यहाँ y2, y3, y4, y5, y6, y7 और ये रहा हम लोगों का y8। इस तरह से कर देना है। ध्यान रखना है यहां से स्टार्ट करना, नीचे से कभी नहीं। y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7, y8 यहां तक कर दिए। अगर आप लोग यहां तक कर लिए बच्चों तो इसको आसानी से आप लोग बना सकते हैं। अब क्या करना है, तो इसको हम लोगों को 5:8 में बांटना है। तो कैसे बांटेंगे, तो ऊपर वाला लेंगे हम लोग 5 और नीचे वाला लेंगे 8। चलिए ले लेते हैं। ये 5 कहां पर है, देखिए अब हम लोग को पता चलेगा। यहां एक बिंदु कर दिए और 8 कहां लिखा हुआ बच्चों इसमें, तो यहां है, यहां एक बिंदु कर दिए और इसके लेकर इन दोनों बिंदु से एक रेखा खींच देंगे। इन दोनों बिंदु से एक रेखा हम लोग खींच दिए। ये हम लोगों का हो गया 5:8 और इस तरह से हम लोगों का आंसर भी कंप्लीट हो गया। इसको कंप्लीट करने के बाद बच्चों इस बिंदु को हम लोग लिख देंगे A और इसे हम लोग बोलेंगे B और जहां पर एक दूसरे से कटा है उस बिंदु को बोलेंगे बच्चों हम लोग O। इस तरह से अब ये पूरा कंप्लीट हो गया हम लोगों का फिगर। चलिए एक बार हम लोग जल्दी सा देख लेते हैं इसको कैसे बनाए हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ था बच्चों 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचे।
7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचे हैं। फिर क्या करना था बच्चों, इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए। तो इसको कैसे बांटेंगे, तो यहां पर छोटा सा चांद बनाएंगे और यहां रखकर एक बार कट करेंगे, मतलब 60 डिग्री, और इसको लकीर खींच देंगे। यहां पर भी सेम वही करेंगे बच्चों, छोटा सा चांद बनाएंगे और एक बार रखकर कट करेंगे, और जो कटेगा बच्चों, और यहां से एक लकीर खींच देंगे। फिर क्या करना है, आप लोगों को देखना है कि दोनों में बड़ा कौन है। जो बड़ा रहेगा 8, तो उसको क्या करेंगे, 8 बराबर भागों में बांट देंगे। इसको भी 8 और इसको भी 8 मान के चलिए। यहां पर 5.3 रहता तो हम लोग क्या करते, 5.3 मतलब 5 बराबर भागों में बांटते, तो हम लोग साइज भी थोड़ा बड़ा बड़ा ले सकते थे। लेकिन यहाँ 8 है तो कॉपी में जगह कम रहेगा, तो 8 बराबर भागों में इसको बांट देंगे और लिख देंगे x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, और यहां y वाला कर देंगे। फिर क्या बोला था, यहां बोला था 5:8 में मिलाना है बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां 5 और नीचे वाला 8, इसको लकीर खींच देंगे। इस तरह से हम लोग इस तरह के सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। इस तरह के और भी वीडियो पाने के लिए बच्चों मेरे चैनल जंगल जी के क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।